रहस्यमयी हवेली। रवि, अर्जुन और सीमा को पुरानी जगहों की खोज करने का जुनून था। वे तीनों कॉलेज के दिन से ही हर छुट्टी में किसी न किसी रहस्यमयी या ऐतिहासिक स्थान की ओर निकल जाते थे। एक दिन उन्हें एक पुराने गांव के बारे में पता चला, जहां एक हवेली की कहानियां पूरे इलाके में प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है और जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर तीनों का रोमांच और बढ़ गया। वे तुरंत उस जगह का पता करने निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने हवेली के बारे में गांव वालों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, बेटा, वो हवेली कोई आम जगह नहीं है। सैकड़ों सालों से बंद पड़ी है और जो भी वहां गया है वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा है। कहते हैं कि उस हवेली में एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। यह सुनते ही अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आत्माएं और भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। हमें तो बस उस हवेली को देखना है। गांव वाले ने सिर हिलाया और कहा, कहानी समझो या हकीकत, पर मेरी मानो, उस हवेली से दूर रहो। लेकिन रवि, अर्जुन और सीमा मानने वालों में से नहीं थे। उनके लिए यह सिर्फ एक और रोमांचक अनुभव था। उन्होंने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना किया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और वहां तक पहुंचने का रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ और संकरी पगडंडी से होकर जाता था। तीनों धीरे धीरे उस हवेली के करीब पहुंचने लगे। जब हवेली उनके सामने आई तो वह सचमुच डरावनी और रहस्यमयी दिख रही थी। उसकी दीवारें धूल और काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे और दरवाजा अजीब तरह से खुला था। हवेली को देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए। कुछ सही नहीं लग रहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ पुरानी जगह की खासियतें हैं। चलो अंदर चलते हैं। रवि ने भी अर्जुन का साथ दिया और तीनों हवेली के अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। चारों तरफ धूल जमा थी, पुराने फर्नीचर टूटे पड़े थे और दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी दूर से फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े, सीमा को अचानक महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। उसने अर्जुन से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर की मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही तीनों ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अर्जुन ने झूले को छूते ही ठहाका मारते हुए कहा, देखो, कोई भूत इसे हिला रहा है। लेकिन तभी कमरे में अचानक तेज हवाओं के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया और झूला तेजी से हिलने लगा। तीनों घबरा गए। अचानक कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होती गई और एक बूढ़ी औरत की शक्ल ले ली। उसके बाल सफेद, लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? रवि ने अर्जुन को देखा, लेकिन वह अब तक खुद भी डर से कांप रहा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें इतनी डरावनी थीं कि तीनों की सांसें थम गईं। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था।
सीमा और रवि जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन को अचानक याद आया कि उसने हवेली के बाहर से एक पुरानी चाबी उठाई थी। उसने जल्दी से चाबी निकाली और दरवाजे के लॉक में डाल दी। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने बिना समय गवाए तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम कभी यहाँ लौटकर मत आना। उसकी यह आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती रही और अगले ही पल वह और हवेली दोनों धुएं में तब्दील हो गए। गांव वापस पहुंचकर जब तीनों ने गांव वालों को यह पूरी कहानी सुनाई, तो एक बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा वापस आ गए। यह हवेली हर 100 साल में एक रात के लिए प्रकट होती है और जो भी इसके अंदर जाता है वह वहां की आत्माओं का शिकार हो जाता है। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस घटना के बाद उन्होंने कसम खाई कि अब वे कभी किसी भूतिया या रहस्यमयी जगह की खोज करने नहीं जाएंगे।